हाँ जी बच्चों, मेरा नाम मोहित बंसल है और मैं सीए इंटर की अकाउंट पेपर नंबर 1 में जो आती है, फर्स्ट पेपर है आपका सीए इंटर का, वो करवाऊंगा। और किस बुक में से करवाऊंगा बेटा? वो है पादुका। ये बुक है, ये वाली बुक है, बेस्ट बुक है पादुका। इसमें से मैं आपको आपका सिलेबस करवाऊंगा और चैप्टर नंबर 2 करवा रहा हूँ। देखें ज़रा किस हिसाब से क्वेश्चन होने हैं। देखो बेटा, इंस्टीट्यूट हमसे 5 तरीके के क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट को कितने तरीके से बांटा जाता है, कितने तरीकों में बांटा जाता है। नंबर 2, रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट तुमने पहले बांट ली उसको किसी दूसरे में क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या अगर कर सकते हैं तो किस वैल्यू पर करेंगे, उसके बारे में ये बताएगा। सेकंड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट किस हिसाब से बनेगा वो देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो अमाउंट वो देखेंगे। केस स्टडी पर क्वेश्चन मालूम कर लेता है वो भी हम देखेंगे। देखें बेटा, अब पहले देखें क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा? वर्गीकरण। वर्गीकरण कितने तरीके से किया जाता है इन्वेस्टमेंट का? 2 भागों में बांटा जाता है बेटा इन्वेस्टमेंट को। नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। किसके हिसाब से? ये AS13 के हिसाब से। अगर हम होल्डिंग को ध्यान में रखें, होल्डिंग को ध्यान में रखते हुए 2 पार्टों में बांटते हैं, करंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? वो इन्वेस्टमेंट जो रेडीली रीसेलेबल है, जिससे को हम तुरंत मार्केट में बेचें तो पैसा तुरंत मिल जाएगा। जैसे गोल्ड है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिल्वर है, या ऐसे कोई शेयर है जैसे बजाज का है, बजाज फाइनेंस का, रिलायंस का है, ये रेडीली अवेलेबल है फॉर सेल। दूसरा, एंड और क्या चीज देखते हैं इसके साथ? नॉट मोर देन 12 मंथ उसका इंटेंडेड है। नॉट मोर देन 12 मंथ, जिसका इरादा हमारा 12 महीने से ज्यादा रखने का नहीं है अपने पास, वो है करंट इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा देखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिनका इरादा हमें रखने का है, किससे? मोर देन 12 मंथ ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब देखें रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। रीक्लासिफिकेशन का मतलब है, पहले मैंने किसी इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करा था करंट में, यानी मेरा इरादा था साहब साहब मैं 12 महीने के अंदर अंदर बेच दूंगा अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने के। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब मैं लॉन्ग टर्म में उसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। अब मेरा इरादा है कि मैं इसको नहीं फ्यूचर तक रखूंगा, अभी पता नहीं कब बेचूंगा। ठीक है, तो उसको किस बेस पर करते हैं? अगर करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर हमें रखना है तो है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। उस पर हम क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं, और जो भी गेन या लॉस है उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा केस देखें, अगर लॉन्ग टर्म टू करंट ट्रांसफर कर रहा हूं तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। जरा क्वेश्चन देखते हैं इस पर किस हिसाब से क्वेश्चन होना है, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा क्या कह रहा है। कैन कैन इन्वेस्टमेंट बी रिक्लासिफाइड? क्या इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफाइड हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। अगर रिक्लासिफाइड हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं। अभी मैंने रूल बताया था कैसे क्लासिफाइड होती हैं। अगर करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बदलना है तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। और अगर लॉन्ग टर्म टू करंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। ये चलता है। देखें जरा,
उसके बाद कह रहा है हाउ दे आर ट्रीटेड, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू करंट इन्वेस्टमेंट जाना है तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लेस, और अगर करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। ठीक है बेटा, आगे देखें जरा क्वेश्चन नंबर 8। वो कह रहा है राम भारत लिमिटेड वांट्स टू रिक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद AS 13, डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट है बेटा क्वेश्चन में। पहला पॉइंट कह रहा है ए पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर 20 लाख टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कोई करंट इन्वेस्टमेंट थी, अब उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं तो कैसे करना है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। हाँ जी, एज द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिटेन देम द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट वाज 25 लाख। तो कॉस्ट कितनी है उसकी, परचेज किया था कंपनी ने 20 लाख की और 25 है विच एवर इज लोअर 20। सर आपने तो बताया था फेयर वैल्यू लेनी है, यहाँ पर तो मार्केट वैल्यू दे रखी है। अगर किसी क्वेश्चन में फेयर वैल्यू नहीं दे रखी तो मार्केट वैल्यू को ही क्या मान लेना, फेयर वैल्यू। हाँ जी, आगे देखें बी, अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज ऑफ फॉर ₹15 लाख टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट एज ऑन दैट डेट ऑफ द बैलेंस शीट वाज 6.5 लाख। मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, तो मैं किस पर रिकॉर्ड कर दूंगा, 6.5 लाख पर रिकॉर्ड कर दूंगा। सी पॉइंट देखें, करंट certain long-term investment no longer considered for holding purposes to be reclassified as current investment. The original cost of these were 18 lakh but had been written down to 12 lakh to recognize a permanent decline as per AS 13. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, रिक्लासिफाइड कर दिया करंट पे, तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, कॉस्ट कितनी है 18 लाख और रिटन डाउन वैल्यू कैरिंग अमाउंट कितनी आई 12 लाख, तो विच एवर इज लोअर 12 लाख। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।